अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ, ठीक है। और बड़ा ही मज़ेदार और फील वाला जो है वो ये कॉन्सेप्ट है और टॉपिक है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को पढ़ने से पहले हम जो है वो गैस लॉ को भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि भाई अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो तो ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। 3000 रुपये फ़ीस है पूरे साल के लिए, जिसमें गैस पेपर, नोट्स वगैरह तमाम चीज़ें मिलेंगी आपको, तमाम सब्जेक्ट की। चलो, और नंबर आ रहा होगा इजी पैसा या व्हाट्सएप, उसी पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हो। चलो अब सबसे पहले गैस लॉ समझ लेते हैं। देखो भाई, गैस लॉ क्या होता है? गैस लॉ जो है हमें बताता है रिलेशन वॉल्यूम का टेम्परेचर से, वॉल्यूम का प्रेशर से, और वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल से या एटम से, ठीक है। और गैस लॉ ये भी कह रहा है कि अगर आप टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर और मास इसको डिफ़ाइन कर दो तो आप किसी भी गैस को डिफ़ाइन कर सकते हो, किसी भी गैस के बारे में बता सकते हो कि ये गैस किस तरह का बिहेवियर कर रही है। अब आ जाते हैं हमारे पास गैस लॉ में जो दूसरा लॉ है वो है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ को पढ़ते हैं। याद रखना, चार्ल्स लॉ में आप दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन देखोगे, एक जो है वो वॉल्यूम और दूसरा टेम्परेचर। यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर का किस तरह का रिलेशन है। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊँ तो टेम्परेचर का क्या होगा, अगर मैं वॉल्यूम कम करूँ तो टेम्परेचर का क्या होगा, ठीक है। इस चीज़ को अब याद रखना। अच्छा, अब हम जो है वो ये भी याद रखना कि इधर हम ना इस पूरे लॉ के अंदर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, यानी प्रेशर कहीं नहीं बढ़ रहा होगा। और गैस जो है हम आइडियल गैस लेंगे। आइडियल गैस, आइडियल गैस हमारे पास एक ऐसी गैस होती है जो इन गैस लॉ को ओबे करती है। यानी ये लॉ जो है, ये लॉस हम इन आइडियल गैस के ऊपर लगा रहे होते हैं। और आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो नहीं होती। अच्छा, अब देखो, चार्ल्स लॉ कराने से पहले मैं चार्ल्स लॉ का फील दे देता हूँ आपको कि चार्ल्स लॉ आपको आप कैसे देख सकते हो, क्योंकि फील आ गया तो किताबी बात तो समझ आई जाएगी आपको, ठीक है। समझो आपके पास ये एक क्यूब था, ये आपके पास एक क्यूब था। इस क्यूब का वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर था T1, और इसके अंदर मौजूद थी आपके पास गैस, ठीक है। आपने इस गैस को जो है वो रख दिया फ्लेम पर, आग पर रख दिया, ठीक है। आपने इस क्यूब को एक फ्लेम पे रख दिया, आग पे रख दिया या फायर के ऊपर रख दिया। तो फिर जब आपने देखा कि भाई ये तो वॉल्यूम बढ़ गया, जो पहले वॉल्यूम कम था अब वो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, ठीक है। देखो ये गैस उतनी ही रही, गैस नहीं बढ़ी, देखो गैस उतनी ही रही। गैस का मास जो यहाँ पर था वही मास यहाँ पर भी है, लेकिन वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया। अब हुआ क्या, देखो भाई, और प्रेशर भी नहीं बढ़ा, प्रेशर भी कांस्टेंट रहा। अब देखो हुआ क्या, जब आपने इसको फ्लेम पे रखा, क्यूब को आग पे रखा, तो क्या हुआ, ये जो फायर थी या ये जो एनर्जी थी, हीट एनर्जी, ये आपके जो मॉलिक्यूल्स थे गैस के उन्होंने अब्जॉर्ब करी। जब मॉलिक्यूल हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा तो वो मोशन तेज़ कर देगा, उसकी मोशन बढ़ जाएगी, ठीक है। उसकी मोशन जो है वो बढ़ जाएगी। जब ज़्यादा मोशन होगी तो आपके पास वॉल्यूम बढ़ जाएगा। देखा, टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ टेम्परेचर कम था तो वॉल्यूम भी कम था, लेकिन यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया तो वॉल्यूम भी आपके पास बढ़ गया। तो यही इस कॉन्सेप्ट का फील था, यही इस लॉ का फील था जो मैंने आप लोगों को दे दिया। अब इसको याद रखना। अब फॉर एग्जांपल देखो, मुझे अगर कोई हीट दे तो हीट देने से क्या होगा कि मैं बेचैन होना शुरू हो जाऊँगा, इधर उधर आगे पीछे चलना शुरू हो जाऊँगा। अक्सर आपने देखा होगा ना, लोग सो रहे होते हैं लेकिन जैसी लाइट जाती है तो वो बेचैन होना शुरू हो जाते हैं, पसीने आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से देखो, ये हमारे पास जो एटम्स हैं, ये भी जब हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इनका मोशन तेज़ हो जाता है। तो यहाँ पे फिर वो जब मोशन बढ़ गया तो फिर वॉल्यूम भी बढ़ा देंगे। अच्छा, अब देखो आगे, अब किताबी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ V ऑफ अ गिवन मास यानी जो ये गैस का मास दिया हुआ है, ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर आप टेम्परेचर कम करोगे वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर कांस्टेंट रखना पर इस लॉ के लिए, अगर प्रेशर में आपने तब्दीली कर दी तो फिर इफेक्ट में चेंज आ जाएगा, इफेक्ट थोड़ा बदल जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसकी रिलेशन पर। देखो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T,
टी को डिवाइड करा दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वल टू और कांस्टेंट लगा दो। अब देखो ये V1 है और T1 है। अब V1 T1 का मतलब क्या है? देखो V1 और T1 ये था इनिशियल, V2 T2 ये था फाइनल, मगर इन दोनों का रेशियो सेम आएगा। अब कैसे, ज़रा मैं ये बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो यहाँ पर वॉल्यूम था वो 2 था और जो टेम्परेचर था वो आपके पास 2 था, ठीक है, लेकिन ये तो सेम हो जाएगा ना। इसको थोड़ा सा तब्दील कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा तब्दील कर लेते हैं, क्योंकि देखो अगर हम इसको तब्दील नहीं करेंगे ना तो हमें यहाँ पे बात समझ नहीं आएगी। अच्छा, तो ये आपके पास 4 हो गया, सही है, 4 हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़कर आपके पास हो गया 4 डबल, तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, 8 हो गया, सही है। अब इनका करते हैं हम रेशो, यहाँ पे रेशो कर लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है आपके पास, V1 कितना आ रहा है 4 और T1 कितना आ रहा है आपके पास 2 और V2 कितना आ रहा है आपके पास 8 और T2 कितना आ रहा है आपके पास, T2 आ रहा है आपके पास 4। देखो ये कितने पर आता है 2 के टेबल में, 2 पर और ये 1 पर, तो 2 आया। ये कितने पर आता है 4 के टेबल में, 2 पर और ये 1 पर, 2 आया। तो देख लिया आपने रिलेशन इनका डायरेक्ट होने से क्या हो रहा है कि अगर आपने टेम्परेचर डबल किया तो प्रेशर भी डबल हुआ, सही है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये समझ में आ गई इक्वेशन कैसे बन रही थी। फाइनल इनिशियल तो मैंने बता दिया, अब बस जस्ट ग्राफ कर लेते हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो भाई डायरेक्ट रिलेशन है, इसका मतलब क्या है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो 0 सेल्सियस पर या 0 केल्विन ले लो, आई थिंक आपकी बुक में इन्होंने सेल्सियस में लिया है, बुक में टेम्परेचर देख लेते हैं, टेम्परेचर क्या लिया है उसी पे लेते हैं, ठीक है, हाँ सेल्सियस लिया है। देखो 0 सेल्सियस है आपके पास, टेम्परेचर का यूनिट लिख लो यहाँ पे सेल्सियस है हमारे पास, और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब ले लो, सही। देखो अगर टेम्परेचर 0 है तो वॉल्यूम 0 नहीं होता, याद रखना। अगर 0 सेल्सियस है, 0 सेल्सियस पर पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, लेकिन 0 सेल्सियस पर आपके पास वॉल्यूम 0 नहीं होता गैस का, इस बात को याद रखना। 0 केल्विन पर वॉल्यूम 0 होता है। स्केल याद रखना, स्केल सबसे पहले हमने पढ़े थे। तो 0 सेल्सियस पर आपके पास कोई ना कोई गैस का वॉल्यूम तो आ रहा होगा, लेकिन आपने टेम्परेचर अब बढ़ाना शुरू कर दिया 1 और 3, ठीक है। तो आपने देखा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आप आए तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम ये है तो टेम्परेचर ये होगा। अगर यहाँ पर वॉल्यूम V1 है तो टेम्परेचर, अगर वॉल्यूम V2 है टेम्परेचर T2 होगा। बात क्लियर हुई, T2 यहाँ पर आ रहा होगा, V2 यहाँ पर आ रहा होगा, सही है। अब एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है कि ग्राफ में वैल्यूज़ को पुट करके कोई वैल्यू निकालना। फॉर एग्जांपल हमने रिलेशन तो देख लिया डायरेक्ट है, तो अब हम ग्राफ को पीछे लेके जाते हैं। देखो एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब पीछे ले जाना नहीं है, एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब है कोई वैल्यू निकालना, वैल्यूज़ पुट करके। फॉर एग्जांपल आप जो है वो वॉल्यूम पुट करे जा रहे हो, तो आपके पास ये टेम्परेचर की वैल्यू आ गई -273 सेल्सियस। अब ये -273 सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर वॉल्यूम 0 होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ लिख ले लो वॉल्यूम 0, बस इसको याद रखना। वॉल्यूम 0 से का मतलब होता है गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन करना ख़त्म कर देते हैं और सरफेस पे आके बैठ जाते हैं। अब जब ये मॉलिक्यूल्स ही ख़त्म हो जाएंगे, सरफेस पे आके बैठ जाएंगे, तो ये क्यूब इस तरह का नहीं हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, क्योंकि बैठ जाएगा आगे, तो क्यूब ख़त्म हो जाना है, ठीक है। बात समझ में आई, एक्स्ट्रापोलेशन समझ में आई कि वैल्यूज़ पुट करके हमने एक और वैल्यू को निकाला। और ये जो -273 सेल्सियस टेम्परेचर अचीव किया जाता है, ये एक्स्ट्रापोलेशन की मदद से अचीव किया जाता है। आप एक्चुअल रियल लाइफ में इतना टेम्परेचर नहीं देख सकते। आई थिंक रियल लाइफ में तो 100 सेल्सियस भी नहीं हो सकता। 100 सेल्सियस करने के लिए भी कुछ कंडीशन लगानी पड़ती हैं, लेकिन ये टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत ही कम है। समझ लो अगर इतना टेम्परेचर हो जाएगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा दुनिया में से, सब कुछ जम जाएगा फ़ौरन से, ठीक है। मेरी बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। इसको यहीं तक रखते हैं। अब अगला टॉपिक एवोगाड्रो लॉ होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।